हुंजा की पहाड़ियों पर बारिश धीमी धीमी गिर रही थी। रोड बिल्कुल खाली था, सिर्फ हमारी गाड़ी और हेडलाइट की रोशनी थी। मैं और मेरी वाइफ सिर्फ ट्रिप पर गए थे। हमें क्या पता था ये ट्रिप वापस सिर्फ यादों में रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। उस रात हुंजा में बारिश रुक ही नहीं रही थी और बारिश के साथ कुछ और भी चल रहा था। ऐसा कुछ जो हमारे साथ साथ चल रहा था। हम इस करदू से हुंजा की तरफ जा रहे थे। टाइम रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। नेटवर्क कब का ख़त्म हो चुका था। गाड़ी के शीशे धुंधले हो रहे थे। मेरी वाइफ ने धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ रात को ड्राइव ठीक होती है ना? मैं मुस्कुराया, रिलैक्स करो, हुंजा सेफ है। काश मैं उस वक्त चुप रहता। बारिश तेज़ होती जा रही थी। हवा सीधी गाड़ी से टकरा रही थी। वाइपर्स फुल स्पीड में थे, फिर भी रोड मुश्किल से दिख रहा था। यहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही थी। मेरी वाइफ ने शीशे नीचे करने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। बारिश के बीच रोड के किनारे मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आया। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और सर बिल्कुल झुका हुआ। मैंने स्पीड कम की। मेरी वाइफ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। गाड़ी मत रोकना। उसकी आवाज़ काँप रही थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे, एक आवाज़ आई, बेटा रुको। वो आवाज़ औरत की नहीं थी, लेकिन नॉर्मल भी नहीं थी। बहुत भारी, बहुत ठंडी। मैंने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी आगे निकल गई। रेयर मिरर में देखा, वो औरत उस रोड पे थी ही नहीं। गाड़ी के अंदर खामोशी हो गई, सिर्फ बारिश की आवाज़। मेरी वाइफ ने धीरे से कहा, तुमने भी देखा ना? मैंने उससे झूठ बोला, नहीं तुम्हारा वहम है। लेकिन मेरा दिल जानता था वो कोई आम औरत नहीं थी। हम एक छोटा सा होटल ढूंढने लगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर एक पुराना सा होटल नज़र आया। नाम का बोर्ड आधा टूटा हुआ। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, सिर्फ एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा था। उसने हमें ऊपर कमरा दे दिया और सिर्फ इतना कहा, रात को दरवाज़ा मत खोलना। रात के 2 बज रहे थे। बारिश अब भी हो रही थी। मेरी आँख खुल गई क्योंकि मुझे पाँव चलने की आवाज़ सुनाई दी। रूम के बाहर कोई चल रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा देखा। दरवाज़ा बंद था। फिर मेरी वाइफ ने कहा, वो बाहर खड़ी है शायद। मैंने पूछा, कौन? उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, वही बारिश वाली औरत। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। धीमी आवाज़, फिर तेज़, और फिर आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। उसी वक्त खिड़की के शीशे पर किसी ने नाखून फेरे। बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने उसे देख लिया। लंबे बाल, उल्टे पाँव और आंखें बिल्कुल खाली। वो मुस्कुराई और बोली, हुंजा की बारिश में मुझे भूख लगती है। सुबह जब बारिश रुकी, होटल वाले कमरे में मैं आया। कमरा खाली था, सिर्फ मैं था और बेड पर मेरी वाइफ का दुपट्टा। होटल वाले ने बस इतना कहा, बारिश वाली रात हुंजा में कपल्स अकेले नहीं रहते। जब बारिश होती है मुझे लगता है
वो अभी भी मेरे साथ चल रही है। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।